नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टडी में। तो यहाँ पर आज हम अध्ययन करेंगे समरूपता के बारे में। तो ऐसी सभी आकृतियाँ जिनका आकार समान हो किंतु परिमाण, विस्तार या माप अलग अलग हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं तथा इनका यह प्रगुण समरूपता कहलाता है। यानी ऐसी सभी आकृतियाँ जिनका आकार समान हो किंतु परिमाण, विस्तार या माप अलग अलग हो, ऐसी सभी आकृतियों को समरूप आकृतियाँ कहते हैं तथा इनका यह प्रगुण समरूपता कहलाता है। जैसे सभी वृत्त हो गए, सभी वृत्त होते हैं समरूप। सभी वर्ग, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं क्योंकि इनका आकार छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन इनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये आकृतियाँ समरूप होती हैं। इसके बाद हम त्रिभुजों की समरूपता के प्रतिबंध या शर्तें इसका अध्ययन करेंगे। तो त्रिभुजों की समरूपता के लिए दो प्रतिबंध होते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि पहला है उनके संगत कोण बराबर हों, दूसरा संगत भुजाएं समान अनुपात में हों। दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हों। तो यदि त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF। तो त्रिभुज ABC में और त्रिभुज DEF में कोण A के संगत कोण D है, तो कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E है और कोण C के संगत कोण F है, तो कोण C बराबर कोण F होना चाहिए। इसी तरह भुजाएं AB की संगत होगा DE और BC के संगत EF तथा AC के संगत DF होगा। तो यदि दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर कोण A के संगत कोण D बराबर है और कोण B के संगत कोण E बराबर है तथा कोण C के संगत कोण F बराबर है एवं AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF है। अब हम समरूपता की कसौटी का अध्ययन करेंगे। तो पहली कसौटी है SAS समरूपता। तो यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और इस कसौटी को SAS समरूपता की कसौटी कहते हैं। तो SAS समरूपता की कसौटी में एक कोण बराबर होना चाहिए और उनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की दूसरी कसौटी है AAA समरूपता। तो यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यह समरूपता की AAA कसौटी है। समरूपता की तीसरी कसौटी है यस समरूपता। तो यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं।